टूटेगी वायरस की चेन, हारेगा कोरोना। आप और हम मिलकर तोड़ेंगे संक्रमण की कड़ी। अपने गांव को बनाना है कोरोना फ्री। अपने वार्ड से कोरोना को बैरंग लौटाना है। योगी के महाअभियान से कोरोना को मात। कंट्रोल में कोरोना, वैक्सीनेशन में नंबर 1। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से यूपी बना नजीर। अब तक 10 लाख युवाओं को टीका। युवाओं के वैक्सीनेशन में नंबर 1 यूपी। टेस्टिंग में भी अपना यूपी बना अव्वल। रिकॉर्ड टेस्ट से वायरस की रफ्तार पर ब्रेक। WHO और नीति आयोग भी यूपी का मुरीद। आखिर में जीतेगा जीत का जज्बा। हर हाल में हारेगा कोरोना। वायरस की चेन टूटेगी, खुशहाली लौटेगी। जी हां, तो जज्बे से ही जीत हासिल हो सकेगी। यूपी में संक्रमण के खिलाफ फाइनल प्रहार की तैयारी हो चुकी है। सीएम योगी के निर्देश के बाद अब गांव और शहरों में वायरस की चेन ब्रेक करने के लिए महाअभियान चलाया जाएगा, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सकेगा। और इसी बीच एक अच्छी खबर भी आई है कि 18+ वैक्सीनेशन में यूपी देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है। साथ ही टेस्टिंग में भी योगी सरकार ने कीर्तिमान बनाया है। देश ही नहीं, दुनिया में भी ये बात साबित हो चुकी है कि कोरोना वायरस की चेन तोड़कर ही उसे मात दी जा सकती है। कोविड कंट्रोल पर पहले से सक्रिय यूपी सरकार ने अब अपना पूरा फोकस गांव और छोटे कस्बों पर कर दिया है। सीएम योगी ने संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो आम लोगों को इस महाअभियान में जोड़ें। उन्होंने सभी डीएम को गांव और शहरी वार्डों में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, हर जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले 3-3 गांव और 3-3 वार्ड को सरकार इनाम भी देगी। इस तरीके से ये बताया जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के बाद से हालात ज़्यादा खराब हो रहे थे, वहां पर टेस्टिंग को बढ़ाया गया, साथ ही होम आइसोलेशन में लोगों को इलाज भी मुहैया करवाया गया। यही वजह रही कि अब शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात पहले से बेहतरी की तरफ है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो पॉजिटिव केसेज हैं उसकी संख्या में भी भारी कमी आएगी। सीएम योगी ने कहा कि अच्छे संकेत हैं कि गाँव में लगातार टेस्टिंग बढ़ रही है और पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आ रही है। ऐसे में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे हर इंसान संक्रमण रोके और अपनी जिम्मेदारी को समझे। ज्यादातर शहरों में बेकाबू होते कोरोना पर सरकार ने काफी हद तक काबू पा लिया है, जिसके चलते प्रयागराज समेत कई शहरों में अब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की मारामारी खत्म हो रही है। यहाँ कई अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही है, साथ ही कई अस्पतालों में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण के ज्यादा खतरे की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए अलग से वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। तो हमारे सरकारी अस्पताल भी खाली चल रहे हैं। 100 बेड खाली है। सारन में आज की डेट में 120 बेड खाली है। टीबी सपुरू में 60 बेड खाली है। रेलवे में 40 या 41 बेड खाली हैं।
तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है और ऑक्सीजन भी दिन पर दिन सप्लाई सरकार ने बढ़ाया है। गोरखपुर समेत कई शहरों में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर टेस्टिंग कर रही है और संक्रमित मरीजों को घर में ही आइसोलेट कर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर या CSC पर जो टीका लग रहा है, सरकार का अच्छा कदम है, काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। लगातार टीका लग रहा है, ऑनलाइन कराए थे रजिस्ट्रेशन। गोरखपुर में 1 मई से अब तक 45 साल से ज्यादा के 1,26,828 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। यूपी में युवाओं के वैक्सीनेशन ने रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं को सुरक्षा की खुराक दी जा चुकी है। इसी के साथ देश में युवाओं के वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 बन गया है। वहीं टेस्टिंग के मामले में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान बनाया है। एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्ट का रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे ज्यादा 3,07,000 टेस्ट किए गए हैं। रिकॉर्ड टेस्ट के बाद भी एक्टिव केस में कमी देखी गई है। अब सूबे में सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से कम हो गई है, जो कोरोना के खिलाफ जंग में एक अच्छा संकेत है। योगी के यूपी मॉडल के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद नीति आयोग ने भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात नौनिहालों की करते हैं। बच्चों पर जिस खतरे की आशंका तीसरी लहर में जताई जा रही थी, उसकी घातक तस्वीरें दूसरी लहर में भी नजर आने लगी है। देश में कोरोना से ठीक हो चुके कुछ बच्चों में MIS नाम की एक खतरनाक बीमारी पाई गई है। यानी जो बच्चे कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चों को ठीक होने के बाद एक घातक बीमारी घेर रही है। साथ ही गुजरात के अहमदाबाद में 13 साल के एक बच्चे में ब्लैक फंगस मिला है। यह बच्चा भी कोरोना से ठीक हो चुका था। दूसरी लहर में कोरोना ने शहरों के बाद गांवों का रुख किया है, बुजुर्गों के अलावा युवाओं का रुख किया है और अब बच्चों को पर भी हमला कर रहा है। कोरोना कहर के बीच 3 चुनौतियां। कोरोना वायरस को लेकर देश एक दो नहीं बल्कि 3 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। तीसरी लहर से पहले जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो काफी हैरान करने वाली हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की है। इसके लिए महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी चुनौती यह है कि बच्चों में कोरोना से ठीक होने के बाद MIS यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का खतरा देखा जा रहा है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। साथ ही कोरोना को लेकर तीसरी बड़ी चुनौती है ब्लैक फंगस को कंट्रोल करना, क्योंकि देश भर में इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना वायरस को लेकर बच्चों में सबसे नई और घातक बीमारी के लक्षण। कोरोना से ठीक हो रहे लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच राजस्थान के अंदर कोरोना से ठीक हो चुके बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया। इस बीमारी के कई लक्षण हैं। राजस्थान में करीब 100 बच्चों में इस बीमारी के लक्षण देखे गए। यानी कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले बच्चों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। MIS यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसमें कई तरह के लक्षण देखे जाते हैं। बच्चों को 3 दिन तक तेज बुखार रहता है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, लगातार पेट दर्द और उल्टी होती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, सांस तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पेशाब का रंग लाल हो जाता है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है, वो साधारण कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। और उसका मुख्य कारण ये है कि ये शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन अनचेक्ड करता है, और ये इन्फ्लेमेशन जब अनचेक्ड रहता है तो ये बच्चे के दिल के ऊपर असर करता है, शॉक में चला जाता है, खून का सर्कुलेशन बंद कर देता है। साथ ही कोएगुलोपैथी यानी कि खून में थक्के बनना, और वो थक्के शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं। कोरोना से पीड़ित बच्चों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड से ठीक होने के कुछ समय बाद कुछ बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम पाया गया है। राजस्थान में इस बीमारी से करीब 100 बच्चे पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा 25 बच्चे जयपुर में हैं। जोधपुर में 13 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित पाए गए हैं।
राजस्थान के कुछ और शहरों में भी ऐसे केस पाए गए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी कोरोना से ठीक हुए बच्चों में 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल रही है। ये MIS-C है, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम टाइप की डिजीज़ है बच्चों में। इसके अंदर बॉडी के बहुत सारे अंग एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और सिम्टम्स इनके कोविड लाइक होते हैं और इनमें कोई ना कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री होती है। तो बेसिकली इनका ट्रीटमेंट कोविड की तरह ही किया जाता है, साथ में डिजीज़ किस तरह की है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जयपुर में बच्चों के हॉस्पिटल JK लोन में इस बीमारी से पीड़ित 4 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से एक ICU में है। डॉक्टर्स का दावा है कि इस बीमारी के लक्षण ब्रिटेन में मिली कावासाकी बीमारी से मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। राहत की बात यह है कि समय पर लक्षण पहचान कर इलाज शुरू कर दिया जाए तो 5 से 6 दिन में इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोरोना से ठीक हुए बच्चों पर लगातार निगरानी रखनी होगी। कोरोना महामारी के साथ साथ ब्लैक फंगस की मुसीबत अब बच्चों में दिखने लगी है। अहमदाबाद में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है। यहाँ एक निजी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज कराने के बाद बच्चे की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो कुछ दिनों बाद उसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। मासूम की जान बचाने के लिए उसकी आंख के नीचे ऑपरेशन करके ब्लैक फंगस निकाला गया। अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में बच्चों में ब्लैक फंगस के मामले ने सबको हैरान कर दिया। डॉक्टर्स की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि गुजरात में ब्लैक फंगस के केस बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 13 साल का बच्चा कोरोना से संक्रमित हो गया था, लेकिन इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उसे आंखों के नीचे दर्द की शिकायत रहने लगी, जिसके बाद जांच में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन करके बच्चे को बचा लिया है, लेकिन वो इस केस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। पहला केस हमने देखा है, तो उससे हमारी ये धारणा भी टूट गई है कि म्यूकोरमाइकोसिस बच्चों में नहीं होगा, ये भी हमने देख लिया है। जिस तरीके से हमें एडल्ट्स के अंदर बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे थे म्यूकोरमाइकोसिस के, हमने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी देखे। यही सारी चीज़ बच्चों में भी संभव है, ये इस केस ने साबित कर दिया है। ऑपरेशन हमारी सर्जिकल टीम ने किया था। ऑपरेशन डेफिनेटली जटिल था, क्योंकि बच्चे का साइनस की सर्जरी हुई, उसका तालू निकाला गया और उसके राइट साइड के ऊपर के दांत निकाले गए। ये लंबा, कठिन, जटिल ऑपरेशन था। और उससे भी दुखदायी बात यह है कि बच्चे के लगभग 1/4 दांत निकाल देने पड़े। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों पर आधारित मेडिकल रणनीति बनाई गई है। राज्य भर में चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोगों की एक अलग टास्क फोर्स बनी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर बनी टास्क फोर्स पूरे राज्य में सभी छोटे बड़े शहरों में डॉक्टर्स को बच्चों के मामलों पर सलाह देंगे। साथ ही राज्य सरकार को भी जरूरी उपाय करने के लिए अपनी राय देगी। महाराष्ट्र में सभी जगहों पर एक अलग चाइल्ड केयर यूनिट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। मुंबई में कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए 1 साल से 15 साल तक बच्चों के लिए किड्स स्पेशल वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मुंबई के जोगेश्वरी में चल रहे कोविड सेंटर में एक फ्लोर सिर्फ बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। वेव 3 के खतरे के बीच मुंबई में इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि वेव 3 में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हम मौजूद हैं, SRA बिल्डिंग में, जहां इस वेव से निपटने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल कोविड वार्ड बनाए गए हैं। इस पूरे फ्लोर पे आप देख सकते हैं तकरीबन 40 कमरे हैं और 80 बेड्स की पूरी फैसिलिटी जो है तैयार की गई है। ये डेडिकेटेड सिर्फ बच्चों के लिए रखी जाएगी। वहीं बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान रखने के लिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो राउंड द क्लॉक काम करेंगे और पूरी तरीके से बच्चों से बातचीत करने के लिए या बच्चों का इलाज करने के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। वहीं मुंबई के जोगेश्वरी में बने किड्स कोविड स्पेशल सेंटर में 40 कमरे होंगे। हर कमरे में 2 बेड्स की व्यवस्था है। जो बच्चे बहुत छोटे हैं और माता पिता के बगैर नहीं रह सकते, उनके लिए कमरे का दूसरा बेड एक पेरेंट को दिया जा सकता है। जोगेश्वरी में ये खास इंतजाम BMC और डॉक्टर्स फॉर यू NGO ने मिलकर तैयार किया है।
MCGM के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे ये सेंटर टोटल 600 बेडेड सेंटर है, जिसमें हमने 140 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड लगाया है और 80 बेड सिर्फ पेडियाट्रिक रखा है। जैसे ये रूम है वो फुल्ली पेडियाट्रिक, इट इज़ लाइक अ सेमी ICU सेटअप कि बच्चों को यहाँ से कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया हुआ है, उनके पेरेंट्स भी साथ में रह सकते हैं। महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 100 बेड के 2 अस्पताल बनेंगे। यमुना प्राधिकरण 2 अस्थायी हॉस्पिटल बनवाएगा। दोनों अस्पतालों में बच्चों और महिलाओं का इलाज होगा। 10 महीने में हॉस्पिटल बनाकर तैयार करने का लक्ष्य है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 और 20 में जगह निर्धारित हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने एक बार फिर अहम भूमिका निभाई है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में 650 बेड वाला हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। इसमें 100 बेड विशेष तौर पर बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 20 ICU बेड भी बनाए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन 500 फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स, नर्स और नॉन मेडिकल स्टाफ शामिल हैं, जो मेडिकल सुविधाओं की लगातार निगरानी कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना को लेकर चल रही जंग में लोगों का साथ देने का संकल्प दोहराया है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा है, कोरोना की वजह से दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वो लोग जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। हम कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में वो सब कुछ करेंगे जिससे देश मजबूती के साथ इस हालात का मुकाबला कर सके। मौजूदा वक्त में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर युवाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। रिलायंस फाउंडेशन नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के अस्पताल में बेड, संसाधन और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाएगा। मैं सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम करती हूं, जो दिन रात बिना रुके, बिना थके और समर्पित भाव से मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर इस मुश्किल पर विजय पा लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के लिए देश पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन तीसरी संभावित लहर में बच्चों को हर खतरे से बचाने के लिए राज्य सरकारें इंतजाम कर रही हैं। हर लहर में हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। इस बार कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद जिस तरह बाकी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, उसे लेकर सतर्क और जागरूक रहना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा संभावित संकट बच्चों को लेकर है। हमें मासूमों को कोरोना से भी बचाना है और ठीक होने वाले बच्चों को उसके साइड इफेक्ट से भी सुरक्षित रखना है। बच्चों पर मंडरा रहे खतरे से उन्हें बचाने के लिए केंद्र सरकार, ICMR और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर बच्चों के बचाव की तैयारी में हैं, अभी से जुट गई हैं। लेकिन कोरोना से बचाव का सबसे अचूक और कारगर तरीका है वैक्सीन। बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग पहले से ही लगातार की जा रही है और अब ICMR और DGCI ने 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी। जल्दी भारत बायोटेक पहले चरण के ट्रायल की शुरुआत करने जा रहा है। देखिए किस तरह से और कहां पर ट्रायल होगा बच्चों के वैक्सीन का। वायरस की दूसरी चोट से देश कराह रहा है। दूसरी बार वायरस सुनामी बनकर फैला। मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल की शुरुआत तक केरल, महाराष्ट्र और पंजाब से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में वायरस ने कोहराम मचा दिया। अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई। मरीजों को ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ना पड़ा। अस्पतालों में बेड नहीं मिले। हालात ऐसे बन पड़े कि बीमारी की चपेट में आए लोग असहाय हो गए। न सरकारें मदद पहुंचा पाई, न मौजूदा सिस्टम काम आ सका। दूसरी लहर से देश, राज्य की सरकारों और सिस्टम चलाने वाली मशीनरी ने यह सबक लिया है कि तैयारियों की कमी का खमियाजा देश को बुरी तरह भुगतना पड़ा। इसीलिए दूसरी लहर के खात्मे से पहले तीसरी लहर की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। सेकंड वेव के बीच
वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा।